पर एम्स नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक बार में 2000 पोस्ट जारी करता है, तो उसमें से 1600 पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही नर्सिंग ऑफिसर बन सकेंगी और बची हुई 400 सीट के लिए मेल नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्या ये इक्वलिटी है या फिर ये मेल नर्स के साथ होने वाला एक इनजस्टिस है? क्या है एम्स नॉर्सेट का 80:20 रिजर्वेशन सिस्टम? पूरी कहानी को शुरू से लेकर अंत तक आज की इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, साल 2019 से पहले हर एक एम्स इंस्टीट्यूशन अपनी अपनी नीड के मुताबिक नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी जारी करता था और उनके ऊपर नर्सिंग ऑफिसर को भर्ती करता था। फिर आता है साल 2019 के अक्टूबर महीने में एक CIB की मीटिंग होती है। CIB यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी। यह CIB सारे एम्स की एक कॉमन गवर्निंग बॉडी। यहाँ पर इंडिया के सारे एम्स के डायरेक्टर एक साथ आके बैठते हैं और कॉमन रूल्स और रेगुलेशन पर बात करते हैं। अक्टूबर 2019 में हुई मीटिंग में भी कुछ इसी तरीके से होता है। सारे एम्स के डायरेक्टर एक साथ आके बैठते हैं और उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे होते हैं उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। इसके साथ इस मीटिंग के अंदर कुछ एक MP, सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और प्रोफेसर्स भी होते हैं। इस मीटिंग के अंदर वैसे तो कई सारे पॉइंट्स पर चर्चा होती है, लेकिन हमारे यूज का और इम्पोर्टेंट पॉइंट 15वां पॉइंट और 16वां पॉइंट रहता है। आइए इस पर बात करते हैं। CIB की इस मीटिंग का 15वां पॉइंट था देश के समस्त एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए एक ही एग्जाम करवाना, जिसमें सारे एम्स इंस्टीट्यूशन एक साथ नर्सिंग ऑफिसर्स को भर्ती करेंगे। यानी कि यहाँ से नॉर्सेट की शुरुआत होती है। सारे एम्स एक जगह इकट्ठा होंगे और वहीं से नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के लिए एक कॉमन एग्जाम करेंगे और इसे ही नॉर्सेट नाम दिया गया। यह तो सभी के लिए सहमति वाली बात है। अब इसके 16वें पॉइंट पर आते हैं, जिसमें यह लिखा था कि CIB ने पेशेंट की सुविधा और केयर के लिए विभागों अथवा विशेष वार्डों में महिला नर्सिंग स्टाफ की उचित संख्या और आवश्यकता के मुद्दे पर चर्चा की। इसे ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि 80% पोस्ट फीमेल नर्सिंग स्टाफ के लिए रिजर्व की जाती है और बाकी बची 20% पोस्ट पर मेल नर्सिंग स्टाफ को भर्ती किया जाएगा। दोस्तों, ये वो लाइनें थी जिसके बाद मेल नर्सिंग स्टाफ की वैल्यू बहुत डाउन हो गई। एम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20% सीट्स के ऊपर ही मेल नर्सिंग स्टाफ को भर्ती किया जाने लगा। अब क्या होगा उन मेल नर्सिंग स्टूडेंट्स का जिन्होंने एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की थी? किसी ने भी नहीं सोचा। इसके बाद क्या था? 2020, 21, 22, 23 और हर साल नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो एग्जाम लगता है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 80% फीमेल्स को लिया जाने लगा और बची हुई 20% सीट्स ही मेल नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए रह गई। इसके विरोध में कई बार क्रिटिसिज्म हुआ, प्रोटेस्ट किए गए, कई सारे केस फिल किए गए, लेकिन वो सारी की सारी कोशिशें नाकाम रही। इन तमाम प्रोटेस्ट के फेल होने के मुख्य कारण ये थे, नंबर 1, नर्सिंग स्टूडेंट्स में यूनिटी की कमी और नेशनल लेवल पर एक समय में एक साथ देश भर के तमाम नर्सिंग स्टूडेंट्स कभी भी विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाए। हर कोई ग्रुप अपने तरीके से अलग अलग रूप से अपने हिसाब से प्रोटेस्ट करने लगा, जिसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। और प्रोटेस्ट के फेल होने का दूसरा कारण था कि CIB की उस कमेटी के अंदर कोई भी नर्सिंग का बड़ा मेंबर मौजूद नहीं था। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स, MP, मिनिस्टर्स, ये तमाम लोग ही मौजूद थे, जिसकी वजह से मेल नर्सेज का सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। आखिर दोस्तों, इस 80:20 को लागू करने के पीछे वजह क्या थी?